किसान भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं धान रोपाई के बाद जो पहले यूरिया के तौर पर किसान भाई अपने धान की फसल में जो खाद डालते हैं उसमें ऐसे कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रेंट को मिलाकर अपनी धान की फसल में डालें जिससे कि उनकी धान की फसल एकदम से ग्रोथ पर आ जाए और एकदम से फुटाव लेने लगे। क्योंकि धान की पहली खाद ही बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होती है। इसी पर निर्भर करता है कि धान में किलो की संख्या कितनी अधिक हो सकती है। और कई बार देखा गया है कि धान की फसल में पहली यूरिया डालने में किसान भाई लेट हो जाते हैं। तो यह भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि धान की फसल में पहली यूरिया कितने समय पर डालनी चाहिए धान रुपाई के बाद। किसान भाइयों, धान रुपाई के बाद पहली यूरिया धान की वैरायटी पर निर्भर करती है। अगर आप शीघ्र पकने वाली किस्मों को अगर अपने खेत में लगा रहे हैं, जैसे कि 1509 या 6444 वगैरह, ऐसी कोई किस्में हैं जो कि जल्दी पकती हैं, अगर हमारे किसान भाई उनको लगा रहे हैं तो किसान भाइयों को 8 से 10 दिन के अंतराल पर अपने खेत में यूरिया को ज़रूर दे देना है। इसके बाद क्योंकि ये क्या जो किस्में होती है बहुत ही जल्दी फुटाव लेना चालू कर देती हैं और बढ़वार भी इनकी जल्दी चालू हो जाती है। तो किसान भाइयों को पहली यूरिया 8 से 10 दिन के अंतराल पर देनी चाहिए। और जो लेट पकने वाली की किस्में जैसे कि PR13, PR126 वगैरह ऐसी किस्में हैं, तो इसमें किसान भाइयों को 10 से 12 दिन के 12-13 दिन तक के अंतराल पर अपने खेत में यूरिया ज़रूर ही डाल देनी है। उसके बाद अगर यूरिया लेट करते हैं तो किसान भाइयों को उत्पादन पर भारी नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि किलो की संख्या कम रह जाएगी। अब बात कर लें पहली यूरिया में ऐसे कौन से माइक्रोन्यूट्रेंट किसान भाई डालें जिससे कि उनकी खेत एकदम से हरा भरा हो जाए, किलो की संख्या भरमार आ जाए, किलो एकदम से बढ़ने हो जाए। क्योंकि पहली यूरिया खाद में जो भी माइक्रोन्यूट्रेंट डाली जाती है उसी पर निर्भर करता है कि खेत में किलो की संख्या कितनी अधिक होगी। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण खाद है किसान भाइयों को, पहले तो एक बैग यूरिया का ले लेना, जो कि 45 kg में यूरिया का बैग आता है, उसको 1 एकड़ के लिए ले लेना है। और उसके साथ साथ माइक्रोराजा, किसान भाई माइक्रोराजा बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है जो कि किसान भाइयों जड़ों का विकास करता है, आपकी धान की फसल में जड़ों का विकास करेगा। और जो कि निष्क्रिय अवस्था में आपके खेत में जो सूक्ष्म पदार्थ पड़े हुए हैं, जो कि मिनरल्स पड़े हुए हैं, उसको ऑब्जर्व करके आपके पौधे तक लाता है। और यह एक बैक्टीरियल फॉर्म में होता है किसान भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से यह खेत में काम करता है। इसकी जो मात्रा किसान भाई को लेनी है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और इसके साथ साथ किसान भाई को 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड का जरूर प्रयोग करें। ह्यूमिक एसिड आपकी जड़ों का विकास करेगा, पौधे को मजबूत करेगा, पौधा हरा भरा करेगा, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया बढ़ेगी और आपके जो धान में किलो की संख्या एकदम से बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। और यही एक ऐसी खाद है कि जो आपके खेत में अगर धान में पहली यूरिया के तौर पर अगर आप पहले खाद में मिलाकर डाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किलो की संख्या आप देखते देखते रह जाएंगे, किले एकदम से आपके खेत में भर जाएंगे। और इसके बाद आप दूसरी खाद में अलग माइक्रोन्यूट्रेंट डाल सकते हैं, जिंक, पोटास वगैरह, जो भी आगे आपकी फसल को ज़रूरत पड़ेगी वो आगे आप डाल सकते हैं। लेकिन पहली यूरिया में किसान भाइयों को तो माइक्रोराजा और प्लस उसके साथ ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अपने खेत में ज़रूर करें, तभी आपको जो किलों की पूरी संख्या देखने को अपने खेत में मिलेगी। किसान भाइयों, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।